करेंगे वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल, as you already know, vacuole, the largest organelle present in plant cell only. Plant cell. In animal cell, it may be present, but only with very small size. In animal cell, with very small size. Vacuole. Vacuole was first discovered by Anton von Leeuwenhoek. As you already know, again Anton von Leeuwenhoek not only discovered the vacuole, आपको पता है उन्होंने बहुत सारा सेल से रिलेटेड बहुत सारे सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनल्स और सेल से रिलेटेड डिस्कवरीज की हैं। सो वैक्यूल भी उन्होंने ही डिस्कवर किए इन 1676 में। अब बात करते हैं वैक्यूल को के स्ट्रक्चर को लेके। तो वैक्यूल इज अ लार्ज fluid filled space, and this fluid is known as sap. Now it is membrane bound, and the membrane is known as tonoplast. This vacuole is filled with water and variety of other substances. यानी कि आप कह सकते हैं sap contains water, mineral, sugars, other nutrients, organic acids and pigments, and also metabolic waste. अब बात करते हैं कि प्लांट के अंदर वैक्यूल जो है वो लार्ज क्यों होती है। बिकॉज इट हैव टू स्टोर दीज सब्सटेंसेस एंड मोस्टली द मेटाबॉलिक वेस्ट। दैट्स वाई वैक्यूल लार्ज होती है। और आपने सुना होगा कि जो परमानेंट सेल्स होते हैं, परमानेंट टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर वैक्यूल जो है वो कम्प्लीटली कवर्ड हो जाती है और वो डेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल। सो प्लांट्स के अंदर वैक्यूल लार्ज होती है और सेंट्रल पार्ट होती है सेल का। अगर हम सेल ड्रॉ करें इस तरीके से, सो इट विल बी द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, प्लांट सेल। सो ये न्यूक्लियस को प्लांट सेल में पेरिफ्री की तरफ, सेल की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ धकेल देती है, इसीलिए ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल होती है। जिन वैक्यूल्स के अंदर सैप फिल्ड होता है इसलिए उनको सैप वैक्यूल्स कह देते हैं, और जिन सेल्स के अंदर वैक्यूल के अंदर ये एसेंशियल फूड मटेरियल सब्सटेंसेस स्टोर होते हैं वहाँ इसको फूड वैक्यूल कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अमीबा का याद होगा एग्जाम्पल कि अमीबा के अंदर जब अमीबा फूड को एंगल्फ करता है तो वैक्यूल बनती है, वहाँ हम फूड वैक्यूल कहते हैं। एंड नेक्स्ट जब अमीबा वेस्ट रिलीज करता है अगेन, तो वहाँ पर फिर से एक वैक्यूल बनती है, तब हम इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। कब? फॉर वेस्ट रिलीज, फॉर वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से वैक्यूल जो है वो अलग अलग नाम से जानी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, कि वो क्या काम कर रही है। जब वो फूड स्टोर कर रही है देन इट इज नोन एज स्टोरेज वैक्यूल, और स्टोरेज सैक भी हम इसको कहते हैं, स्टोरेज सैक।
सो ये था वैक्यूल के बारे में स्ट्रक्चर की डिटेल्स। अब हम लिख लेते हैं फंक्शंस। अब हम वैक्यूल के फंक्शंस लिख लेते हैं। सो फंक्शंस ऑफ द वैक्यूल। फंक्शंस ऑफ द वैक्यूल। तो आपको समझ आया होगा कि वैक्यूल प्लांट के अंदर सेंट्रल पार्ट है, न्यूक्लियस को साइड में धकेल देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट के अंदर इट इज द मेन ऑर्गेनल विच कीप्स द सेल टर्जिड and rigid. So it keep the cell turgid and rigid. So it provide, आप पूरा सेंटेंस बना सकते हैं, it provide turgidity and rigidity, also provide support. And the next function osmoregulation, यानी कि अभी हमने कहा था ना कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की तरह वेस्ट मटेरियल को रिलीज करती है। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि ये मेंटेन करती है वाटर बैलेंस एंड हेल्प करती है एक्सक्रीशन में। इट मेंटेन वाटर बैलेंस एंड हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर वैक्यूल ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वाटर हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन सो नेक्स्ट फंक्शन है इसका, ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन से भी हमें काफ़ी हद तक समझ आता है कि ये वाटर बैलेंस मेंटेन करेगी तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी मेंटेन करेगी। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन देन इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, बिकॉज अभी मैंने बताया था कि अमीबा जो है फूड वैक्यूल के अंदर फूड को एंगल्फ करके और उसके अंदर उसका डाइजेशन कंप्लीट फिर उसी वैक्यूल के अंदर होगा। सो इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन प्रोटोजोन्स। किसमें? इन प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन कौन है? अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम अनदर ऑर्गेनल इन द स्मॉलेस्ट वन, राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स आपको पता है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बेहद छोटे हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। अब छोटे के मतलब ये नहीं है, क्योंकि इनका एक बहुत अलग से स्ट्रक्चर आपको अभी इस क्लास में कराया नहीं जाता और आपको ये अटैच्ड मिलते हैं किसी ना किसी सरफेस पे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से आपको किसी और सरफेस पे आपको अटैच मिलेंगे, या माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरीके से आपको ये अटैच मिलेंगे। सो दे आर नॉन एज प्रोटीन फैक्ट्री। इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन फैक्ट्री, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल, not covered by any membrane, not bounded by any membrane, they remain scattered in the cytoplasm or remain attached with any other organelle. ठीक है, remain scattered in cytoplasm यानी कि या तो साइटोप्लाज्म में फैले मिलेंगे और attached with any other organelle.
राइबोसोम्स का इम्पॉर्टेंट काम क्या है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के साथ साथ दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, एमआरएनए, synthesis of RNA and proteins। इनका इम्पॉर्टेंट काम है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, हेल्प इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस या सिंथेसिस या फॉर्मेशन। ठीक है, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सेल एंड दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। कुछ इस तरीके से आप हायर क्लासेस में राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये 2 टाइप के होते हैं, 70S एंड 80S, जिनमें इनकी 2 सब यूनिट्स होती हैं। देन 60S एंड 40S, और इधर 30S एंड 50S। अब आप सोचेंगे कि ये टोटल करके तो ऐसा नहीं आता, लेकिन ये एक आपको हायर क्लासेस में समझ आएगा। ये इनका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है S, और ये यूनिट्स हैं जो सेडिमेंट जिस अकॉर्डिंग होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया है सब यूनिट्स को। और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इनका। इस तरीके से द लार्जर यूनिट एंड द स्मॉलर यूनिट। ठीक, सो दिस वॉज द वीडियो फॉर वैक्यूल्स एंड राइबोसोम्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।